Sagittarius, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं धनु राशि का दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ओवरऑल रीडिंग करेंगे, आपके रिलेशन आपके पार्टनर के साथ देखेंगे, आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिलेशन क्या हो सकता है, आपका कैसा रहने वाला है, कैरियर देखेंगे हम आपका, फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं, गाइडेंस, और हम लास्ट में देखेंगे ऑब्स्टेकल क्या है आपकी लाइफ में, आप क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्स्टेकल हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, सारे मैसेजेस सबसे मैच हों ऐसा नहीं हो सकता है। तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखना है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले आपका रिलेशन देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे धनु राशि के व्यूअर्स की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या रहने वाले हैं। दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए क्या सोचने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। थ्री ऑफ सोर्स, एट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल। आपके लिए पेंटिकल्स के कार्ड ही बहुत सारे आ गए। यहाँ पर अच्छा कार्ड है टू ऑफ कप्स। तो चलिए देखते हैं मेरे धनु राशि के व्यूअर्स की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या रहने वाली हैं। अगर आप सिंगल्स हैं तो अगर आप बहुत परेशान हैं, आपके लिए कोई शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लगातार कोशिश करने वाले हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा आपके लिए कोई है ही नहीं, लेकिन आपको कोई ऑफ़र आता दिख रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं जिन पर बहुत टाइम से आपको क्रश था। तो ऐसा कोई क्रश आपको प्रपोज़ कर सकता है, अपनी फीलिंग बता सकता है, आपका कोई ऐसा फ्रेंड बन सकता है। और अगर आप कमिटेड हैं, पार्टनर के साथ हैं, तो आपने इस रिश्ते पर बहुत मेहनत की है, आप लोगों का नो कांटेक्ट है, आपकी बात नहीं हो रही है, या फिर कोई ऐसी दूरियां आ गई हैं आप लोगों के बीच में तो बात नहीं हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपको बात करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं इस रिश्ते को, और आप भी इस रिश्ते पर लगातार वर्क कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं यहाँ पर, इस वजह से आपका भी मन नहीं कर रहा उनसे बात करने का, कुछ भी उनको बोलने का, क्योंकि आपको कोई होप ही नहीं रह गई इस रिश्ते में, आपका रिश्ता ठीक होगा या नहीं। लेकिन स्टेबिलिटी इन्हीं के साथ देखते हैं। तो आप हो सकता है उन पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग बता सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको इस रिश्ते में लगता है आप शेयर कर सकते हैं। उनका कोई कॉल मैसेज आपको मिल सकता है, दिसंबर के मंथ में कोई इनिशिएट इस रिश्ते में ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके एफ़र्ट देख रहे हैं, आपने जो एफ़र्ट लगाए हैं, जो भी स्टेबिलिटी के बारे में सोचा है, वो सभी कुछ पार्टनर की नज़र में है। तो आप इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, फीलिंग आपकी उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा है उनकी बातों से, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो चलिए आपके पार्टनर की देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे धनु राशि के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाली है, वो इस महीने क्या सोचने वाले हैं। फोर ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, आप लोगों की फीलिंग कुछ कुछ सेम। दो कार्ड मुझे यहाँ बिल्कुल सेम मिले हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल का और थ्री ऑफ सोर्स का। तो आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, फैमिली वो भी बनाना चाहते हैं, पार्टनर भी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इस रिश्ते में थक चुके हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने भी किया है, हो सकता है उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, उनके घर वाले इस रिश्ते को तैयार नहीं थे, या वो नहीं थे, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल थी। आप लोगों का उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था, कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा इस रिश्ते में रेस्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं अभी एक दूसरे से कोई बात ना की जाए, वो थोड़े टाइम को अपने में ही बिज़ी रहने वाले हैं, आपके बारे में सोचते हैं, याद करते हैं, आपको बहुत याद करने वाले हैं, मिस करने वाले हैं काफ़ी, लेकिन उनके अंदर हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको ग्रोथ दिखाई देती है। आपसे दूरियों के बाद ही काफ़ी कुछ उन्हें एहसास हुआ है, हो सकता है वो थर्ड पार्टी में हो, इस वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे
ये आपके साथ ही अबंडेंस है, उनकी लाइफ आपके साथ ही बेटर होगी। लेकिन अब दूर जाकर आपसे थर्ड पार्टी से कंपेयर करके आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आप उनसे प्यार करते हो और डिज़र्व करते हो लव उनका। तो हो सकता है फैमिली की वजह से इनिशिएट नहीं ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो इनिशिएट लेंगे। तो उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते में। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्स। तो मुझे तो अभी कोई वो स्टेप लेते नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी हर्ट हुए हैं वो, लेकिन उनके मन में है आपसे बात करने का, क्योंकि इफ़र्ट वो अभी लगाना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं थोड़े टाइम को इस रिश्ते से ब्रेक लेना, तभी आप उनको समझ सको और आप भी उनको समझ सकें। कभी कभी हमारे बीच में दूरियां आ जाती हैं, उस वजह से भी हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कॉल मैसेज अगर आप लगाओगे भी तो वो उसका रिप्लाई नहीं देंगे, या तो कोई बहाना बना देंगे, आपसे मीटिंग करने नहीं आएंगे, आप बुलाओगे भी तो नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन्हें कुछ इस बारे में गाइडेंस मिले, तब वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो रिलेशन देखते हैं आपका हम। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे धनु राशि के व्यूअर्स का रिलेशन कैसा रहने वाला है उनके पार्टनर के साथ। फाइनेंसेस एंड कैरियर, अट्रैक्शन, यू डिजर्व लव, प्लेफुलनेस। तो आपने हो सकता है एक दूसरे को सीरियस नहीं लिया था, ना आपने ना आपके पार्टनर ने, बस ये था रिश्ता चले जा रहा था। आप लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार तो बहुत है, फीलिंग बहुत है, अट्रैक्शन भी बहुत रहने वाला है। दिसंबर के महीने में हो सकता है एक दूसरे की तरह आप अचानक से अट्रैक्ट होने लगे, कोई आपकी अचानक से बैठे बैठे कोई बात याद आने लगी, कोई उनकी बहुत अच्छी बात, उन्होंने कभी आपकी तारीफ़ की थी, तो ऐसी बातें आपको याद आ सकती हैं। तो आपके बीच में हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, कैरियर का इशू, पार्टनर कैरियर उनका स्टेबल नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है वो आपकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका फोकस पूरा कैरियर की तरफ है, या फिर फाइनेंस अच्छे नहीं है, इसीलिए वो स्टेबल होने के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं आपके साथ। लेकिन वो फील करेंगे, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, आप भी ये फील करोगे और वो भी ये फील करेंगे। काफ़ी कुछ आपके मन में उनके लिए नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि रिश्ता उनके साथ ही है। तो आपके बीच में उनके लिए समझ में आएगा, आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग ऐसी क्यों है उनके लिए, आप हमेशा उनके बारे में क्यों सोचते रहते हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हो, कभी कभी नेगेटिव हो जाते। जब भी कभी आप उनके बारे में नेगेटिव सोचते हो, उसके बाद तुरंत से आप पॉजिटिव हो जाते हो। कहीं ना कहीं आपको इसका गुड साइड दिखाई दे जाता है कि आपके पार्टनर भी आपके लिए इनिशिएट करते हैं, जितना आप करते हो आपके पार्टनर भी उतना ही इसमें एफर्ट डालना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता बेटर होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मन में हमेशा चलते रहते हो सकता है आपकी पार्टनर से मैरिज हुई हो, लेकिन वो पार्टनर वैसे नहीं थे जैसे आपने ड्रीम में देखा था, आपके सपनों में जो पार्टनर थे। हर किसी का एक सपना होता है, मेरा सोलमेट आएगा और ऐसा होगा वैसा होगा, तो हम उसकी एक मन में एक छवि बना लेते हैं, लेकिन जब हमारी शादी होती है तो पार्टनर वैसा नहीं होता है। तो हो सकता है ये उनसे डिफरेंट हो, इसलिए आप एक दूसरे से ना बन रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कम्युनिकेशन भी होगा और बात अच्छी होगी आप लोगों की। तो चलिए आपका कैरियर देख लेते हैं आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। मेरे धनु राशि के व्यूअर्स का कैरियर कैसा रहेगा दिसंबर के मंथ में, क्या चेंजेस आएंगे। एम्परर, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड। तो आप हो सकता है जॉब से रिलेटेड कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी जॉब ऐसी है आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ सकती है। कोई आपको ऑफ़र भी मिल सकता है जॉब का, अगर अभी तक कोई ऑफ़र मिल ही नहीं रहे थे, कोई चांसेस बन ही नहीं रहे थे किसी जॉब के लिए, तो जॉब का ऑफ़र मिल सकता है, आप उस जॉब को ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। जॉब में हैं, अगर अच्छा नहीं कर पा रहे थे तो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, सबके साथ अच्छे से काम करेंगे। आपके सीनियर हैं
जूनियर हैं वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे, एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने हो सकता है कुछ ऐसा गोल सेट किया था, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो जो भी आपका साइकिल था, नेगेटिव पैटर्न बना हुआ था, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ हीलिंग की तरफ जा रही हैं। अगर आपने खुद को हील किया है, हो सकता है आपने अपने ऊपर इस समय में ज़्यादा फोकस किया है। तो दिसंबर के महीने में आपके लिए कैरियर अच्छा रहने वाला है। काफ़ी कुछ आप इसमें अट्रैक्ट करने वाले हैं। कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, जॉब करने का सोचा था, या फिर बिजनेस करना चाह रहे थे, तो उसमें आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, उसमें बैलेंस बनाएंगे। चीज़ें अगर ख़राब हो रही थी, फाइनेंस आपके अच्छे नहीं थे, आप लगातार लॉस में जा रहे थे, तो सक्सेस मिलेगी, आपको प्रॉफिट होगा। जितना जहाँ लगाएंगे उसका डबल होकर आपको मिलेगा। काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं। तो आपके फाइनेंस देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। एस ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं या नई जॉब आपने ली है, तो सभी कोई आपके सपोर्ट में है। आप बैलेंस बनाएंगे, चाहे वो आपका कैरियर हो या फिर आपकी डिज़ायर हो, आपके फाइनेंस हो, सब में आप, लेकिन कहीं कहीं आपका मन ख़राब हो जाएगा। हो सकता है आपका खर्चा ज़्यादा हुआ हो पिछले मंथ। कोई आपकी विश फुलफिल होती दिख रही है मुझे यहाँ, कोई आपकी विश फुलफिल होते हुए दिख रही है। कोई आइडिया आप बनाने वाले हैं। हो सकता है फाइनेंस को लेकर ग्रो करने के लिए कोई आइडिया बना रहे थे, तो कहीं कहीं आप सैड भी हो सकते हैं। आपकी एनर्जी एकदम से ऐसी हो सकती है, आपने जो पिछले खर्चे किए थे बिना वजह हुए थे, फाइनेंशियल आपको लॉस हुआ था, तो अब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको। आपने जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई थी ग्रो करने के लिए, फाइनेंस बढ़ाने के लिए कुछ लगाई थी, वो भी वर्क करेगी। काफ़ी कुछ आपके फेवर में ही आएगा। आपने जितनी इच्छा की थी वैसा ही आपकी मनी ग्रो करने वाली है। तो अपने आप को आपको बस थोड़ा सा मेडिटेट करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना होगा कि जो आप करेंगे अच्छा करेंगे। तो सोच समझ कर ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या है? एनर्जी इज गेइंग मोमेंटम, टाइम फॉर हीलिंग। तो आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपको कॉन्फिडेंस रहना है, भर भर के कॉन्फिडेंस आप में रहना चाहिए। अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत रहना चाहिए। जो एनर्जी में आप हैं स्टार्टिंग में, तो उसी पूरी महीने वैसे ही एनर्जी में आपको रहना है और हील करना है खुद को। आप चाहे किसी भी तरीके से खुद को हील करें, सबसे दोस्तों से मिलकर एक टाइम एंजॉय करें, अपने आप की हीलिंग करें, अपने आप पर फोकस करें, काम को अच्छा करें, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आपका हीलिंग का ज़रिया कोई भी हो सकता है। तो इसी एनर्जी में रहना है, आपको विश्वास करना है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है हमारी लाइफ में। हम एक बार ठान लेते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो हम उस चीज़ को पाकर ही रहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं हो रहा है, नेगेटिव नहीं होना है। और जो भी आपके मन में नेगेटिविटी चल रही थी किसी काम को लेकर, रिलेशन को लेकर, कैरियर को लेकर, तो उसको मन से निकाल देना है। आपको समझ आएगा, जब आप खुद को हील करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको नेगेटिविटी क्यों आ रही है और उसे रिलीज़ करने की क्यों ज़रूरत होती है। तो जब आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। अब ऑब्स्टेकल देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे धनु राशि के व्यूअर्स की लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके ऑब्स्टेकल क्या लाइफ में आ रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट, सप्रेशन, न्यू विजन, एग्जिस्टेंस। तो आपका टाइम ये फ्रेश स्टार्ट करने का है। जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है उससे निकल जाइए। तो आप किसी बात को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम में है, स्ट्रेस में है, दिन रात उसी बात में रहते हैं। हो सकता है किसी परेशानी में आप उलझे हुए हैं। कोई ऐसा पास्ट में रिलेशन रहा है या फिर कोई ऐसा आपको बड़ा लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप उस नेगेटिविटी से नहीं निकल पा रहे हैं।
आप उससे निकलना भी नहीं चाहते हैं, आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं आ रही है। तो आपको ज़मीन से जुड़े रहना है। आपको अगर कोई सफलता मिलती भी है तो आपको इतना एकदम से खुश नहीं हो जाना है कि आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है, आप दूसरों को इग्नोर करने लगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। रास्ते मिल रहे हैं, आपको उन पर चलना है, लेकिन लोगों का सपोर्ट लेकर भी चलना है। जब आपको सफलता मिलती है तो हो सकता है आप एकदम से सबको छोड़ देते हैं, सबका साथ, खुद से आगे बढ़ जाते हैं और किसी को फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हेल्प लेनी है दूसरों की और अपने आप पर भी फोकस बना के रखना है, लोगों को साथ में लेकर चलना है। तो खुद को अकेला भी महसूस नहीं करना है। जब आप परेशान होते हैं तो लोगों का सपोर्ट लेते हैं, लेकिन जब आप परेशान खुश हो जाते हैं, चीज़ों से निकल जाते हैं, सक्सेस मिल जाती है, तो आप लोगों का साथ छोड़ देते हैं। तो ये आपकी परेशानी का कारण है। ऑब्स्टेकल यही है आपकी लाइफ में। आपको रास्ते दिखाई देते हैं लेकिन आप उन पर चलना भूल जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है कि आप लोगों की फिर परवाह ही नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा सबका सपोर्ट लेना चाहिए और ज़मीन से जुड़े रहना है। लोगों को भूलना नहीं है कि किसने हमारे कैसे वक्त में मदद की थी। तो आपको ये सब नहीं करना है, इतना ईगो में नहीं रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी। तो आपके लिए रास्ते हमेशा खुले हैं। जब आप खुद को हीलिंग करेंगे, नेगेटिविटी से निकलेंगे, तो रास्ते आपके क्लियर होंगे और सभी कुछ अच्छा होता दिखाई देगा। तो आपको सभी के सपोर्ट के साथ चलना है। हो सकता है जब आप गलत रास्ते पर जाते हैं तो लोग आपको गाइडेंस भी देते हों, आपको बताते भी हों कि ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन आप किसी की नहीं सुनते हैं। आपको जो मन में आता है आप वो कर लेते हैं। तो यही आपके ऑब्स्टेकल का कारण है। इसीलिए आप स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, परेशान रहते हैं, काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपको ऑब्स्टेकल तो मैंने बता ही दिए हैं। आई होप मैं कुछ गाइडेंस दे पाई हूँ आपको। आप इस पर गौर करेंगे जो भी कुछ मैंने बोला है। इन द नियर फ्यूचर फॉरगिवनेस। तो हो सकता है आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन या फिर सिचुएशन ऐसी रही है, लोगों ने आपके साथ गलत किया है। तो ऐसी चीज़ें कुछ आपकी लाइफ में मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। आप उन चीज़ों से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन पर वर्क नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। आप अपने मन की नहीं सुनते हैं। आपके मन में जो भी बात चल रही है, जो भी किसी का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या फिर कैरियर ख़राब रहा हो, फाइनेंस को लॉस को लेकर कोई सिचुएशन है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो जो लोग हैं या सिचुएशन है उसको मन से निकाल दीजिए, माफ़ कर दीजिए। जब आप उनको माफ़ करेंगे तो आपकी हीलिंग होगी और आप लाइफ में ग्रो करेंगे। तो कहीं भी हो सकता है बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो, आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होगा, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, रिलेशन हो, या आप जहाँ काम करते हैं, जॉब हो सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ की चीज़ें करके चलेंगे तो आपके 1 साल के अंदर काफ़ी आप में ग्रोथ दिखाई देगी। आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। जैसा आपने सोचा है वो आपको सक्सेस आपके नियर फ्यूचर में मिलेगी। यहाँ पर कार्ड भी है, इन द नियर फ्यूचर। अगर आप हीलिंग से गुजरेंगे और माफ़ करेंगे सबको तो आपकी सक्सेस निश्चित है। और आने वाले साल में 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना होगा। तो न्यू ईयर के लिए आपके लिए गाइडेंस है। आपको दिसंबर के महीने में इन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं जो भी हमारा ये साल रहा है, ख़राब रहा है, तो अब आगे अच्छा करना है, तो उसके लिए ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी होगी अपनी लाइफ में, जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो। और आप अपने बारे में भी खुद सोचना होगा कि मुझे कैसे अपने आप को ग्रो करना है, कैसे हीलिंग करनी है। तो आपका मन जो कहता है आपको वो करना होगा। अगर इंट्यूशन कहती है आपको आगे बढ़ना है, न्यू लोगों से रिलेशन बनाना है, फ्रेंड्स बनाने हैं, तो वहाँ पर आपकी हीलिंग होगी। अगर जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हीलिंग होती है। हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, अपने मन को हल्का करते हैं। तो आपको माफ़ कर देना है। जो भी चीज़ आपके साथ गलत हुआ है उनको माफ़ कर दीजिए, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी और सभी कुछ अच्छा होगा। जैसे आपने सोचा है वैसी ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी धनु राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइए। बाय बाय।